नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 21। तो सेशन से जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर को डेटा प्रोसेस करने और आवश्यक जानकारी उत्पन्न करने के लिए निर्देश देने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? निर्देश देने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी से निर्देश और डेटा प्राप्त करने को नियंत्रित करता है और उन्हें डिकोड करता है और उन्हें एएलयू को भेजता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो प्लस माइनस गुणा भाग जो लॉजिकल कैलकुलेशन की जाती है वो एएलयू के माध्यम से की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन जो अंदर जाती है वो इनपुट डिवाइस, जो बाहर आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। वो आवृत्ति जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर निर्देश को क्रियान्वित करता है, इसकी मतलब जो होती है, वो जो क्षमता जो होती है, यहाँ पे जो कार्य कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्लॉक स्पीड कहा जाता है। प्रिंटर के संबंध में डीपीआई का अर्थ क्या है? तो डीपीआई का अर्थ होता है डॉट पर इंच। तो डॉट्स पर इंच, सही आंसर ए। 2 लाख मतलब सॉरी, ये जो अमाउंट दे रखा है, जो ये क्लॉक साइकिल होता है प्रति सेकंड तो क्रियान्वित करता है, तो सीपीयू की क्लॉक दर क्या होगी? तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे सब स्टार्टिंग में 2.5 2.75, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का सही आंसर होगा, वो होगा गीगाहर्ट्ज में। किस में होगा? 2.75 गीगाहर्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको कथन सत्य बताना है, इसका मतलब कुछ इसमें कथन जो दे रखा है वो रॉन्ग है। डी रैम एस रैम से तेज होता है, बिल्कुल गलत। डी रैम का अर्थ है डिजिटल रैम, बिल्कुल गलत। डी रैम एस रैम से सस्ता होता है, बिल्कुल राइट। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी। सत्य असत्य कथन बताइए। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे जो 7 का सही आंसर रहने वाला है, ध्यान से देखना। कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। चलो देखो, कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडियो दिखता है इसलिए उसे कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। अबेकस अंकगणितीय संगणना के लिए विकसित पहला गणितीय उपकरण था, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे ट्रू हो गए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, सेट 1 और सेट 2, ये दोनों आपको मिलाना है यहाँ पे। केस मेमोरी, मैग्नेटिक टैप और ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू रे डिस्क जो होती है वो एक डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डिजिटल वीडियो डिस्क तो जो होती है वो डीवीडी है। डीवीडी की यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पे जो 8 का जो अपना सही आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट, केस मेमोरी। केस मेमोरी जो होती है संदर्भ का स्थान, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो होती है वो केस मेमोरी, मतलब ए। या तो सी या डी आंसर होने वाला है। फिर मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप क्या होती है? मैग्नेटिक टैप जो होती है ये एक प्लास्टिक की कैसेट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक टैप जो होती है एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। तो सही आंसर आएगा ए, डी, ए, सी और बी, मतलब ए, सी, बी। सही आंसर रहने वाला है इसका डी। वह लैंग्वेज भाषा जो कंपाइलर द्वारा मशीन कोड में परिवर्तित की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को संचालित करता है? तो यहाँ पे जो गतिविधियों को संचालित करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीमीडिया के संबंध में डीवीआई का मतलब क्या होता है? तो डीवीआई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो डीवीआई का मतलब है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। सही आंसर ए। असेंबली लैंग्वेज द्वारा प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संक्षिप्त शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निमोनिक्स। क्या कहा जाता है? निमोनिक्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जैसे गेम्स, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना, विकसित करने के लिए किया जाता है? पास्कल, फोर्ट्रैन, डायरेक्ट एक्स या विजुअल बेसिक? तो यहाँ पे ध्यान रखें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है डायरेक्ट एक्स। 256 मेगाबाइट्स और 2.25 गीगाबाइट्स का योगफल जो होगा, दोनों को ऐड करने पे जो योगफल जो होगा
वो होगा यहाँ पे 2.5 गीगाबाइट्स। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक आवश्यकता होती है? तो बूट करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? बायोस की आवश्यकता होती है। बायोस की फुल फॉर्म ध्यान रखें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की आवश्यकता होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लास सी आईपी एड्रेस के लिए पहली ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट होती है। तो यहाँ पे क्लास सी में जो पहली ऑक्टेट हायर जो होती है वो कितनी होती है? 110। सही आंसर रहेगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सभी खुले प्रोग्राम को बंद करता है और विंडोज़ को शट डाउन करता है और फिर विंडोज स्टार्ट करता है? तो ये जो करता है कौन करता है? ये हमेशा ध्यान रखें, री स्टार्ट। कौन करता है? री स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास डी का आईपी एड्रेस है? यहाँ पे जो क्लास डी का जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आईपी एड्रेस होगा डी के लिए। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। सत्य और सत्य कथन बताना है यहाँ पे। तो सत्य और सत्य कथन कौन सा है देखते हैं। यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को तब आपातकालीन पावर प्रदान करता है जब इनपुट पावर स्रोत मेन पावर काम नहीं करता है। तो बिल्कुल राइट। कंप्यूटर भौतिक पते जैसे आईपी एड्रेस के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल गलत, आईपी एड्रेस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। सेट दो आपको मिलाना है, सॉफ्ट बूट, हार्ड बूट और स्लिप। तो ये क्या होता है वो आपको ध्यान रखना। फर्स्ट सॉफ्ट बूट का मतलब होता है पावर हटाए बिना कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। मतलब फर्स्ट का जो होगा यहाँ पे बी, क्या होगा? बी। फिर दूसरा दे रखा है हार्ड बूट। हार्ड बूट होता है पावर व्यावहारिक रूप से बंद होती है और फिर वापस चालू होता है, मतलब सी। तो मतलब बी सी ए। सही आंसर होगा बी सी ए, मतलब सही आंसर डी 21। ओ एल ई, ओ एल ई द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली तकनीकी प्रौद्योगिकी है। तो ओ एल ई द्वारा जो तकनीकी जो प्रौद्योगिकी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित। पैरिटी बिट के साथ डी ई एस की साइज होती है। तो पैरिटी बिट के साथ डी ई एस की जो साइज होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 64 बिट। कितनी होती है? 64 बिट। विंडोज 7 का उत्तरवर्ती और उसका पूर्ववर्ती है। तो विंडोज 7 से उत्तर मतलब उत्तरवर्ती और पहले का मतलब बाद का जो है विंडोज 7 के जस्ट बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो कौन सा था इससे पहले? सॉरी, विंडो विस्टा। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। और उसके जस्ट पहले वो जो था कौन सा था? उसके जस्ट बाद में जो वो विंडो 8। तो सही आंसर रहेगा 23 का ए। सुरक्षा के संबंध में डीईएस का अर्थ है। तो डीईएस का अर्थ है सुरक्षा के संबंध में डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो सही आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की स्ट्रिक रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया काम करती है? तो रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया वो काम करते हैं वो करते की लॉगिंग। सही आंसर रहेगा ए। सत्य और सत्य कथन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है छोटी सी साइज के कारण डीईएस को अब कहीं भी एप्लीकेशन के लिए असुरक्षित माना जाने लगा है। बिल्कुल राइट। स्पाईवेयर का उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करना, यूजर की ब्राउजिंग गतिविधियों को निगरानी करना, ये है। बिल्कुल राइट है। यहाँ पे दोनों कथन जो दे रखे हैं वो सही है। तो सही आंसर रहेगा सी। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।